हनुमंतलाल जी ने पूछा, प्रभु आपकी दृष्टि, आपकी नजरें झुकी हुई, आज आपका राज्याभिषेक है, आपकी दृष्टि क्यों नीचे है? प्रभु ने कहा, हे हनुमान, हम तुमको जो देना चाहते थे हम दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने तुमको किष्किंधा का राजा बनाना चाहा, पर उसमें फिर सुग्रीव को राज्य दे दिया। फिर हमने तुमको लंका का राजा बनाना चाहा, पर उसमें फिर हमने विभीषण को राज्य दे दिया। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, अयोध्या का ही बना देंगे, पर उसमें बीच में हम आ गए। हम तुमको 3 पद देना चाहते थे, गद्दी देना चाहते थे, पर दे ना पाए। हनुमान जी बोले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि 3 से हमारा काम न चलता प्रभु, ना 1 से चलता ना 3 से चलता। हमें 1 पद नहीं चाहिए, हमें 4 पद चाहिए। कौन से पद? बोले 2 चरण पद आपके और 2 चरण पद मेरी मैया जानकी के। बस ये 4 पद मिल गए तो हमको सब मिल गया। ये पद चाहिए हमको। ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों में से एक श्री हनुमंतलाल जी हैं। तो भैया ऐसे हनुमान जी का आज प्रागट्योत्सव, हम उनसे प्रार्थना करें कि आपके हृदय में जैसे सिया राम विराजे हैं, आपके चित्त में जैसे भगवान की कथा के प्रति प्रेम भरा है, रस भरा है, हम पर भी कृपा करो। क्योंकि महापुरुषों के और दिव्य दैवी शक्तियों की कृपा से हमारा भजन में मन बढ़ता है, अपने इष्ट में भाव बढ़ता है, तो उनकी कृपा होगी तो हमारे हृदय में भी अपने आराध्य के प्रति ऐसा अनुराग बढ़े। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बार फिर पुनः आप सभी को श्री हनुमान प्रागट्योत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब श्री हनुमान जी का प्रागट्योत्सव तो हो गया, अब ठाकुर जी के प्रागट्योत्सव की ओर बढ़ते हैं, लाल जी के प्रागट्योत्सव की ओर, जो हमने कल यहाँ आनंद लिया, नंदोत्सव मनाया। सबने बाल कृष्ण लाल के प्रागट्य की उस रस धारा में स्नान करते हुए खूब आनंद लिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। सब जगह ऐसा ही हर्ष, ऐसा ही उल्लास गूंज रहा है। समस्त ब्रज भूमि के आज भाग्य जागे हैं कि आज नंद भवन में ढोटा जायो, बरसाने थे टीखो आयो। नंद भवन में लाला को जन्म भयो, सारी ब्रज की दैवी शक्तियां पधारी, ग्वाल बाल पधारे, गैया आई, सबने आकर के लाला के जन्मोत्सव में आनंद लिया। आए किस लिए ठाकुर जी? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, किस लिए आए ठाकुर जी? कोई कहता है कि कोई क्या शास्त्र कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि तामस अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान पापियों का विनाश करने, दुष्टों का, राक्षसों का वध करने आते हैं। पर एक जगह लिखा है कि भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो अगर भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है भैया, तो ब्रह्मांड के ही भीतर मान लीजिए कोई कहे राम भगवान रावण को मारने आए, तो भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ही लंका है। और लंका को अगर ठाकुर जी अपनी है कि कहीं जरा रोम का कोई एक बाल उखाड़े तो पूरी लंका तहस नहस हो जाए, क्या रावण को मारने के लिए उनको आना पड़ेगा? रावण को मारने के लिए नहीं आते ठाकुर जी, किसके लिए आते? प्रभु आते शबरी की प्रतीक्षा को पूरा करने के लिए। प्रभु आते हनुमान जी पर कृपा करने के लिए। प्रभु कृष्ण आते कुब्जा पर कृपा करने के लिए, विदुर और विदुरानी पर कृपा करने के लिए। पर ये ऐसी बात है, एक सेठ जी अपने पैतृक गांव से 1000 किलोमीटर दूर कहीं रहने चले गए। हजारों किलोमीटर दूर वो अपने पैतृक गांव से रहने चले गए।
अब यह 1000 किलोमीटर से आना उनके लिए पैतृक गांव में बड़ा मुश्किल हो जाता। सोचते बहुत कि जाएंगे जाएंगे, घर भी है वहाँ पे, कभी मौका मिला जाएंगे। पर फिर एक दिन उनके गांव के किसी मित्र का कार्ड आता है कि हमारी बेटी का ब्याह है और अब तो तुमको आना ही पड़ेगा। तो सेठ जी अपने मित्र की बेटी के ब्याह में आए। सोचा सब रिश्तेदारों से मिल लेंगे, गांव के पुराने यारों से मिल लेंगे। आ गए ब्याह में, बेटी के मित्र की बेटी के ब्याह में। लेकिन अब जब आए तो अचानक से याद आया, अरे हमारी जो घर जो हवेली है वो भी तो सालों से बंद पड़ी है, उसमें भी तो ताला लगाए, उसको देख चलते हैं, जाला वाला साफ कर चलते हैं, उसमें कोई गंदगी है वो सफाई करवा चलते हैं, और जब आ ही गए हैं तो ये भी कर चलते हैं। तो सेठ जी उसका जाला झाड़ू पोछा सब करवा देते। पर वो 1000 किलोमीटर से कोई झाड़ू पोछा करने थोड़ी आए थे। आए किसके लिए थे? आए तो थे मित्र की बेटी के ब्याह में। पर जब आ गए तो चलो ये सफाई भी कर चलते। वैसे ही ठाकुर जी संसार में पापी आतताइयों का विनाश करने के लिए ही नहीं आते। आते वो इसलिए हैं कि वहाँ उनके प्रिय भक्तों से मिलने के लिए। पर जब आते हैं तो ठाकुर जी सोचते हैं चलो इस संसार में जो थोड़ा बहुत जाला लग रहा है, जो पाप का, दैत्यों का, इनको भी साफ करते हुए चलते हैं, इनकी भी सफाई कर देते हैं। तो भगवान उनको भी संग में उद्धार करते हुए जाते हैं। पर उद्देश्य दैत्यों का उद्धार नहीं है, उद्देश्य भगवान का भक्तों का उद्धार। भगवान भक्तों के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात, भक्तों के लिए तो बाद में, भगवान हमारे लिए आते हैं। सोचो ठाकुर जी हमारे लिए आए, प्रभु हमारे लिए आए। अगर भगवान ना आते, भगवान का धरती पर अवतार ना होता, तो बताओ कल क्या गाते आप? क्या बोलिए ना, हाँ गा पाते क्या अगर ठाकुर जी ना आते? तो ये रस मिल पाता आपको? भगवान की लीला सुनने का रस मिल पाता आपको? आज भगवान की ये लीला है, आज भगवान की गिरिराज धरण लीला है, अब भगवान की विवाह लीला है, ये सब कैसे रस ले पाते? इसलिए ठाकुर जी आए, हमारे लिए आए, हमारे लीला रस को बढ़ाने के लिए आए। ऐसा मन में सोचना चाहिए, मेरे लिए आए। अच्छा, वैसे तो दुनिया में स्वार्थ बुरा है, पर भक्ति में स्वार्थ अच्छा है। वैसे दुनिया में मेरा मेरा बुरा है, पर भक्ति में मेरा मेरा बढ़िया है। भक्ति में ये नहीं चलेगा ठाकुर जी सबके हैं, बोले सबके होंगे होंगे, पर पहले मेरे हैं, पहले हमारे हैं, पहला रिश्ता हमारा है। होंगे सबके, हम थोड़ी न मना कर रहे, पर पहला रिश्ता हमारा है, पहला संबंध हमारा। ब्रज में ठाकुर जी के आने से एक अद्भुत आनंद की वर्षा बहने लग गई, एक अद्भुत रस बहने लग गया। सब लोगों के हृदय में ठाकुर जी के मिलन की, उनके दर्शन की ऐसी आशा जागी कि सारी ब्रज गोपांगनाएं अपने अपने गृह का त्याग करके ठाकुर जी के दर्शन की आशा लेकर के नंद भवन पहुंचे। गा रही हैं, नाच रही हैं, दूध दही एक दूसरे पर उड़ेल रहे हैं। सारे ब्रज के लोग उत्सव मना रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल बढ़िया बढ़िया कुर्ता धोती पहन के, कपड़ा पहन के, पाग बांध के, इत्र लगा के सब लाला के उत्सव में आ रहे हैं। ठाकुर जी को गोपियां पलना में झूलता हुआ देखती हैं। और जैसे ही पहला मिलन हुआ, गोपी ने प्रथम बार ठाकुर जी को देखा, बस ठाकुर जी ने वहीं से सबका चित्त चुराना चालू कर दिया। आते ही भगवान ने चोरी शुरू कर दी। काय की चोरी? माखन की तो अभी बाद में करेंगे, अभी बड़े तो हो जान दो, अभी तो वह आए ही आए हैं। आते ही चोरी शुरू कर दी। किसकी चोरी? चित्त की चोरी, मन को चुराना। ये भी तो चोरी मानी जाती है, और इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है? भैया काई को मनी ना रहेवा के ढोरे, मनी चलो जाए तो वो तो बेचारो ना घर को ना घाट को। आगे वाली लाइन हम बोलेंगे नहीं, ना घर को ना घाट को। जब मनी नहीं रहे तो अब कहाँ जाए?
तो वैसे ही ये ब्रज की गोपियां जो हैं, इनको आते ही ठाकुर जी ने अपनों बना लियो। और फिर ब्रज की गोपी क्या गाती, आओ सब भाव से गाते हुए गोकुल चले, गोकुल की यात्रा आरंभ करें, सब आनंद लेते वह गाते हुए। सब कहिए, गोपी कह रही है, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में, बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी तुम्हारी। पर ठाकुर जी को देखो और देखते ही सखी ठाकुर जी की है गई, उनकी बन गई। और भैया दुनिया के बनने में कोई लाभ है भी नहीं, असल में जो ठाकुर जी को बन गयो वाकू सब मिल गयो। हमारे ब्रज में कहते हैं भैया, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। संसार में थोड़े थोड़े सभी पागल हैं यहाँ, पर फर्क कितना है, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे नारी का। पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में, बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में, बन गई तुम्हारी। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में, बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में, बन गई बिहारी। भाव से सभी तालियों की सेवा करते हैं। मैं तो तुम्हारे माथे की बिंदिया, मैं तो तुम्हारे माथे की बिंदिया। ओ मैं तो तुम्हारे माथे की बिंदिया। मैं तो तुम्हारे माथे की बिंदिया। और तुम हो चमक हमारी बिहारी जी में, बन गई तिहारी जी। तुम हो चमक हमारी बिहारी जी में, बन गई तुम्हारी। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में, बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बिहारी जी में, बन गई तुम्हारी। मैं तो तुम्हारे दिल की धड़कन, मैं तो तुम्हारे दिल की धड़कन। ओ मैं तो तुम्हारे दिल की धड़कन। मैं तो तुम्हारे दिल की और धड़कन। तुम हो जान हमारी बिहारी जी में, बन गई तिहारी जी। तुम हो
ठाकुर जी के जीवन का उद्देश्य ही यही है, सबको अपना बनाना। और जब कोई कह दे ना ठाकुर जी हम आपके बन गए, हम आपके हो गए, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कि एक भजन की लाइन भी है ना, दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा, श्यामा का बनकर देख जरा। तो जब उनके बन जाते हैं हम, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी ने अपने नैनों की दृष्टि से, नैनों की कोर से अपना बनाया। गोपियाँ उनकी बन गई, ग्वाला उनके बन गए, यशोदा मैया उनकी बन गई। अब तो ब्रज में भैया कृष्ण चर्चा के अलावा कोई चर्चा ही नहीं होती। हर जगह बस कृष्ण चर्चा, हर जगह कृष्ण की याद, कृष्ण की बातें। एक सखी दूसरी सखी ते कन्हैया के स्वरूप के बारे में बता रही है, दूसरी तीसरी ते बता रही है। बस सबको, सबकी दिनचर्या, सबके पूरे दिन भर को जो शेड्यूल है पूरा उनके जीवन को यही है, बस बैठे बैठे कृष्ण की बातें, कृष्ण की चर्चा। लाल जी का प्रागट्य हुआ, छठी पूजा करी गई, छठी पूजन भयो छठी करा में। तो यही मारे जगह को नाम पड़ गयो छठी करा, क्योंकि ठाकुर जी की छठी पूजी गई। सबरे ब्रज के नाम जितने भी पढ़े ना, सब ठाकुर जी की लीलान पे ही पढ़े हैं। जितने भी ब्रज के गांव हैं वो सब ठाकुर जी की लीलान पे नाम है सबके। कोसी, ये आप जब जाओगे इधर से आपको मिलेगा कोसी। वहाँ ठाकुर जी, एक तो नंद बाबा का कोश स्थल था वो, इसलिए उसको कोसवन कहते। कोसवन से फिर धीरे धीरे कोसी हो गया। एक ब्रज में गांव पड़ता है खायरा, वो खायरा या हमारे नाम पढ़ो। वहाँ बकासुर नामक दैत्य आके लाला को मोहड़ो खोल के ठाकुर जी को खा रहे हो, तो सबरे ब्रजवासी बोले अरे खाएगो खाएगो खाएगो, लाला को खाएगो खाएगो, तो खाए गयो तो ही नाम खायरा पड़ गयो। हमारे गांव को नाम, जहाँ हमारो जन्म भयो, वहाँ को नाम है खाम्बी। खाम्बी नाम काय को पढ़ो, वहाँ खम्बा है, खम्बाते खामी पढ़ो। खम्बाते पहले खम्बवन पढ़ो, फिर वो देहाती भाषा में ब्रज वाले धीरे धीरे नाम ने मिल के वहाँ खम्बा गाड़ो कि यहाँ तक ही हमारो ब्रज है, ये ब्रज की बाउंड्री है, एंडिंग पॉइंट है, याते आगे ब्रज नहीं है। हमारे गांव ते 100, 200, 300 मीटर भी आगे जाओगे तो ब्रज खत्म है, वो ब्रज को लास्ट गांव है। तो खम्बा आज भी है वहाँ पर। सब जो दो ब्रज की दो परिक्रमा होती है, एक अंदर की 84 कोस की और एक बड़ी वाली परिक्रमा होती है। तो जो बड़ी वाली होती है वह परिक्रमा में हमारा वो गांव पड़ता है और वहाँ सब खम्बे का दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही ब्रज के सब जितने भी गांव हैं सब ठाकुर जी की लीलान पे पड़े हैं। और हम तो एक बात कहते भैया देखो, ब्रज की हर चीज आपको कन्हैया की याद दिलाएगी, भगवान के होने की स्मृति दिलाएगी। अब आपके नोएडा में आ जाएं हम, तो नोएडा में किसकी याद दिलाएगी? ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मॉल है, यहाँ की चीज़ें क्या याद दिलाएंगी? बोले फलाना मॉल है, ये शॉपिंग सेंटर है, ये रेस्टोरेंट है, ये सब चीज़ें संसार की याद दिलाती हैं। पर आप हमारे ब्रज में आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ, तो वहाँ की सारी चीज़ें किन की याद दिलाएंगी? अजी और तो और माँ ठेला चाट भी आपको भगवान की याद दिलाएगी, क्योंकि चाट वाले का नाम होगा श्री जी चाट भंडार। ठेला वाले के नाम पे भी, ठेला पे भी श्री जी कोई नाम लिखा होगा। और कई बार देखते बड़ी हंसी आती है। एक बरसाने में एंट्री करते तो वहाँ लाडली पेट्रोल पंप अब पेट्रोल पंप में भी घुसो तो लाडली जी याद आ जाए। जब वो फिर हवा भरने वाला सब जगह सब चीज़ों का नाम, अस्पताल का, दुकान का, धर्मशालाओं का, मकान का, मंदिरों का, सब का नाम ठाकुर जी और श्री जी पे रखा जाता है।
तो वो तो भूमि ऐसी है भैया, तुम ना भी भगवान को याद करो तो भूमि तुमको जबरदस्ती याद करवा देगी, जबरदस्ती याद करवा देगी। नहीं भी कोई भक्त है तो वृंदावन में जाती हो ही नहीं सकता कि उसकी जुबान पे राधे राधे ना आए। और आजकल तो और हो गया है, ना भी तुम लो तो छोटे छोटे बच्चे छापा लेके घूमते रहते हैं, ना भी तुम बोलोगे तो भी जबरदस्ती आके तुम्हारे माथे पे धर देंगे। दिखाओ हिम्मत की, नहीं बोलेंगे हम राधे राधे, ब्रज में आके राधे राधे ना बोलोगे। तो ब्रज की सब चीजें श्री जी का, ठाकुर जी का होने का अनुभव कराती है। तो छठीकरा में ठाकुर जी की छठी पूजी गई है। बाद छठीकरा में ठाकुर जी की छठी पूजी गई। आज बड़ा भारी उत्सव था। याते पहले भगवान महादेव भी आए प्रभु का दर्शन करने, भगवान ने उन पर भी दर्शन दे के कृपा करी। और फिर पूतना आई। छठवां दिन खूब धूमधाम चल रही थी। नंद बाबा ने कहा कि भैया जब ते लाला भयो है, हम तो कछु होशो हवास में ही नहीं है, कहा करनो है कहा ना करनो है। कितने दिन है गए, कंस को कर ना दे के आए। कर मतलब टैक्स, जैसे अब सब टैक्स भरते हैं, उस जमाने में भी भरते थे, राजाओं को देते थे, राजाओं को दिया जाता था। तो वह समय कंस सबते कर ले तो, और बड़े अत्याचार करता था, ना किसी को भजन करने देता, न हवन करने देता। तो नंद बाबा को बड़ा डर लगा कि भैया इतने दिन है गए, कंस को करना गयो, कछ ना कछ उत्पात करेगो हम ब्रजवासिन पे। याते बढ़िया एक काम करो, तुम सब उत्सव मनाओ, मैं जा रही हूं कर दे आऊं। सब अपने अपने घर से दूध दही कर के रूप में दूध दही देते थे। वह जमाने को तो भैया धन भी दूध दही माखन मिश्री यही होता था। वह जमाने में यही धन और यही समृद्धि का, जिसके घर में ज्यादा गैया वो उतना बड़ा धनवान, उतना बड़ा पैसा वाला, वो उनकी पहचान होती थी। तो घड़ा में, बैलगाड़ियों में माखन भर के, दूध दही भर के नंद बाबा चले गए मथुरा। और मथुरा से मामा कंस ने भेज दी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशु चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना नामक ये भयानक दैत्या ब्रज में भेजी गई कंस के द्वारा। पूतना का काम क्या? बाल घातनी, बालकों को मारने वाली, बालकों के रक्त का पान करने वाली। इतने सारे इसमें दुर्गुण, सुखदेव जी एक से बढ़कर एक दुर्गुण बता रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहे सुखदेव जी से, फिर तो इसका उद्धार संभव ही नहीं हो सकता, इतनी बच्चों को मारने वाली, रक्तपान करने वाली। सुखदेव जी कहते ना ना ना, हे राजन, तुम नहीं जानते, जिस पे हमारे ठाकुर जी कृपा करके रीझ जाएं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसमें दुर्गुण तो बहुत थे, पर एक ही गुण था कि इसने आकर के माता की तरह भगवान को अपने स्तन से दूध पिलाया। बस ठाकुर जी यही बात से प्रसन्न है गए, और भगवान ने कही कि अब हम इसका उद्धार करेंगे, इसको मुक्ति मोक्ष देंगे, पद देंगे। कौन सा पद? जो हम अपनी माता देवकी और यशोदा को देंगे, क्योंकि हमें अपने स्तन से दूध पिला रही है। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष भर के लाई है, ठाकुर जी को विष पान करा रही है। ठाकुर जी विष पान करते गए। पूतना जब तक सहन कर सकती थी सही, फिर जब सहन करना भारी पड़ गया तो लाला को लेकर के आकाश में उड़ी। भगवान ने उसका उद्धार किया और पूतना नामक इस दैत्या पर ठाकुर जी की कृपा भई। फिर एक तृणावृत नामक दैत्य पर कृपा हुई, सक्तासुर नामक दैत्य पर कृपा करी ठाकुर जी ने। इन सबको अपना आशीर्वाद देते हुए, देखो कोई कहे भगवान ने पूतना को मार दिया, मारा भगवान ने, पर रसिक संत कहते भैया
मारना, काटना, पीटना, ये सब संसार वालों का काम है, ठाकुर जी का नहीं है। तो बोले मारा नहीं क्या पूतना को भगवान ने? बोले मारा तो, पर उसे मारना नहीं कहते। भगवान के हाथों से जो मरे उसको मरना नहीं, उसको तरना कहते हैं। भगवान ने मारा नहीं, भगवान ने तारा पूतना को, तार दिया, उद्धार कर दिया। पूतना का उद्धार हुआ और दैत्यों का भी उद्धार हुआ। श्री लाल जी का गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण हुआ, खूब सारे नाम रखे गए और फिर ठाकुर जी धीरे धीरे, यशोदा मैया ने लाला के पामन में चरणन में पैजनियाँ बांध दी ताकि या की छम छम की आवाज़ को सुन के लाला ने चलवे लग जाए। तो ठाकुर जी ने चलवे लग गए, नेक ने घुटमन घुटमन चलने लग गए अब घुटना के बल। और घुटना के बल चलते 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 एक दिना ठाकुर जी की देरी, पहले के ज़माने में दरवाजे पे नीचे देरी होती थी और वो देरी भी ने थोड़ी हाइट उसकी बड़ी ऊंची होती थी। तो वह देहरी कूट लाल जी पार करने के लिए घुटमन घुटमन चलते आए और वह देहरी पे चढ़े। जैसे देहरी पे चढ़े, अब चढ़ तो गए बेचारे, पर अब उतरना संभव नहीं है। रो अब उतर नहीं पा रहे, लटके खड़े वहां में बीच में, ना तो इतकू उतर पा रहे, ना उतकू उतर पा रहे, ना इधर आ पा रहे, ना उधर जा पा रहे। नारद जी देख रहे हैं, नारद जी कह रहे प्रभु हम आए मदद करने के लिए। ठाकुर जी हंस के कहते अरे नारद जी, उतरने को अगर काम हो तो उतर तो हम भी सकते, पर ये लीला तुम जैसे ज्ञानीन को नहीं है, ये लीला हमारे प्रेमीन के लिए आए। जब वो देखेंगे ना, अरे देखो गोविंद आए और देहरी पे अटक गए, पार भी ना हो पा रहे, हमारी लीला देख देख के वो हम पे रीझ जाएंगे। ये उन प्रेमियों के लिए लीला है। देहरी पार, अरे हम ब्रह्मांड पार कर दें एक पाम में, पर आज देहरी ना पार कर पा रहे ठाकुर जी, ऐसी लीला बीच में अटके खड़े और सब प्रेमी जो प्रभु के रसिक हैं वो इस लीला को देख देख के बलिहार जा रहे हैं। वाह प्रभु, ऐसी अद्भुत लीला, क्या खेल रचाया भगवान ने। भगवान को कभी भूख लग सकती है? संसार का पेट भरने वाले को कभी भूख लग सकती है? पर यशोदा मैया के ढोरे जाके सुबह सुबह ती रिमड़ जाते। रिमड़नो समझो? हाँ जी, शहर वाले लोगों रिमड़नो ब्रजभाषा है। रिमड़ने को मतलब क्या है? जब बच्चा चारों खाने चित्त पड़ जाए ना एकदम, और हाथ पाम सबरे फेंक फेंक के रोवे चिल्ला चिल्ला के, सबरो काजल मीड़ मीड़ के आँखन ते सबरे मोड़े पे लगा ले, सबरो कारो भूत बन जाए, और चाहे कछू भी दे दो माने नहीं, बस चिल्ला चिल्ला के रोवे। ऐस बाकू रिमड़नो बोले। माता पिता को फिर हथियार फेंकने पड़ जाए वहाँ के सामने। तो ऐसे ठाकुर जी रिमड़ जाते, मैया के सामने पाम फैला के जोर जोड़ते पटकते, मैया माखन दो, मैया माखन दो, मैया मोह को भूख लगी है। मैया कहती नेक इंतजार कर ले, ताजा निकालूंगी तब खा लीजो। बोले ना मैं तो बासी खाऊंगा। बड़े जिद्दी हते ठाकुर जी, बड़े जिद्द करते, पर वह जिद्द में भी रस था। बड़ी जिद्द करते, मैया मैं तो यही खाऊंगा बासी। अरे लाला तेरे पेट में अपच है जाएगी, बीमार पड़ जाएगो, तो मैया अब तू वैद्य को भले बुला लीजो, पर अब जो भूख लग रही है बात शांत कर लन दे, तू मुझको माखन दे दे। ठाकुर जी खूब उधम मचाते, माखन खाते। मैया कहती लाला इकलो तो तू मेरो छोरा है, कितनी कितनी मन्नतन के बाद तू पैदा भयो है, कितने दर पे प्रणाम करो, साधुन की सेवा करी, तब जाके तू पैदा भयो। और जब तू हैने वारो तो हम और तेरे बाबा बैठ कर के बात करे, अगर लाला होएगो तो वाकू पढ़ाएंगे लिखाएंगे, विद्याध्ययन कराएंगे, बढ़िया गुरुकुल भेजेंगे, वेद पढ़ेगो, श्लोकन को उच्चारण करेगो। पर लाला तो देख के लग रहे हो है तो में कोई लक्षण नहीं है पढ़ने लिखने जैसे, ना कछु पढ़नों में तू मन लगावे। अरे एकाद बढ़िया कोई शास्त्र के, कोई वेदन के कछु श्लोक सीख ले, बढ़िया श्लोक बोले कर।
ठाकुर जी बोले मैया हम पे तो एक ही श्लोक आवे। मैया बोली कौन सा श्लोक आवे? दध्यादीनी दध्यादीनी दध्यादीनी, मतलब मैया माँ खंदे माँ खंदे माँ खंदे, यही हमारा श्लोक है, यही हमारी पीएचडी है, यही में हमने पीएचडी कर रखी है। हमको ना कछु जाननो है, हमको कछु ना पढ़नो है, ना हमको कछु विद्या जाननी है। हमारा तो ब्रज में जन्म है गयो, अब गैयान के पीछे पीछे गैया चराएंगे, जीवन भर गैया चराएंगे, गैयान को माखन मिश्री खाएंगे और बस। मैया बोली ले सबरे सपने पे पानी फेर दियो। हमने सोची छोरा बड़ो है कि अफसर बनेगो, छोरा तो गोबर गणेश है। ठाकुर जी बोले हम तो ऐसे ही रहेंगे। हमारे ब्रज में एक बाबा जी कहा करते थे कि भैया ग्वारिया को छोरा तो ग्वारिया ही बनेगो, काका कलेक्टर बनेगो। अब जब जन्म ग्वारियन के घर भयो तो हम तो ग्वारिया ही बनेंगे, हम तो गैया ही चराएंगे। क्या विद्या, क्या श्लोक! ठाकुर जी की वाणी से वेद प्रकट हुए, क्या वो एक श्लोक न जानते? पर मैया के सामने कितने भोले बन जाते, मानो हम तो कुछ जानते ही नहीं मैया, हमें तो कछु पतो ही नहीं है, कहा होए करे संस्कृत हम तो जाने ही नहीं है। ऐसे सरल बन गए भैया। कृष्ण अवतार एक लाइन में, एक शब्द में समझ लो, सरलता की प्रतिमूर्ति हैं ठाकुर जी। भगवान 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 कह कर के लोगों को भगवान से बड़ा खौफ हो जाता है, डर हो जाता है कि भगवान पाप का फल देते हैं, भगवान के साथ कोई पूजा भी कर रहे हैं तो डर रहता है कहीं भगवान को कोई गलत कुछ बोल ना दिया, कोई पूजा में कोई गलती ना रह गई हो, ये सब डर रहता है। पर जब वही भगवान हमारा अपना बन जाता है, अपनों से काहे का डर? अगर अपनों से भी कोई कहे कि भैया वो हमसे बड़ा डरते हैं तो इसका मतलब वो आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ डर नहीं होगा। प्रेम में जब एक दूसरे को स्वतंत्रता दी जाती है, एक दूसरे को जब सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ डर रहेगा ही नहीं। अब तक भगवान भगवान कहकर के दुनिया में खूब डर पैदा हुआ, पर फिर कृष्ण अवतार हुआ। कृष्ण अवतार ने कहा ना, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा लाला हूँ, मैं तुम्हारो सखा हूँ, मैं तुम्हारो प्रियतम हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ, आओ मेरे कंधा पे बैठ जाओ, मैं तुमको झूला झूलाऊं। ठाकुर जी झूला झूला रहे हैं और ग्वाल वाल पीठ पे बैठ करके चक्कर मार रहे हैं। ये कोई भगवान के साथ कर सकता है? पर ठाकुर जी सहज बने, सरल बने, सरल बनकर के ठाकुर जी ने इस ब्रज लीला का दर्शन ब्रजवासियों को कराया। भैया लीला बहुत है संसार में, पर ब्रज लीला प्रेम को देने वाली है, ब्रज लीला रस को प्रदान करने वाली है। तो ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया, सबका उद्धार किया, थोड़ा थोड़ा चलना सीखे, अब बोलना सीखे। तो सबके मन में एक ही इच्छा थी, यशोदा मैया के मन में इच्छा थी लाला सबसे पहले मेरो नाम बोले। तो मैया रोज बुलवाती, प्रैक्टिस करवाती, जब तक बोलना ना सीखे ना तब तक मैया प्रैक्टिस करवाती, लाला बोल। ठाकुर जी हंसते, बोले कहा बोलूं मैया? ऐसे देखते, लाला बोल मैया, तो ऐसे हंस जाते पर कछु बोलते नहीं। तो नंद बाबा बोलते ना मैया ना बोलेगो, बाबा बोलेगो, देख मैं बुलवाऊं। नंद बाबा बोले लाला बोल बाबा, फिर एक स्माइल पास कर देते, पर बोलते नहीं कुछ भी। बलराम जी बोले ना कछु ना, यू भैया बोलेगो, मैया भैया ना बोलेगो। तो दाऊ दादा कहते लाला बोल बोल भैया। ठाकुर जी फिर हंस जाते, कछु ना बोलते। सबरे ब्रजवासिन ने खूब जोर जान लगा लई कि लाला कछु बोल दे, लाला मैया बोल दे, भैया बोल दे, बाबा बोल दे, पर कछु ना बोलो लाला ने। और एक दिन अचानक बैठे बैठे बोल पड़े और अपने मुक्ते बोले हंसते भई, गैया। जैसे गैया बोली, अरे यशोदा मैया ने तो सबरो ब्रज उठा दियो अपने सर पे। अरे मेरो छोरा बड़ो है गो, अरे मेरो लाला बड़ो है गो, मेरो लाला बोलने लग गयो, अब तो ये चलने लग जाएगो, या कुछ जल्दी जल्दी कोई छोरी ढूंढो, बहू ढूंढो, जल्दी ब्याह करवाऊंगी। ग्वाल बाल सखा सखियां बोली, अरे मैया अभी एक शब्द बोलो, अभी तू या को ब्याह को सर्टिफिकेट लेके घूमन लगी ने, बड़ो तो है जान दे।
पर मैया इतने आनंद में कि मेरो लाला बड़ो है गयो। पहला शब्द ठाकुर जी ने गैया बोला, क्योंकि ठाकुर जी कौन है? वैसे तो भगवान के अनेक गुण बताए गए हैं, अनेक नाम बताए गए हैं, पर ठाकुर जी को एक नाम है गोपाल। हे गोवर्धन धारी गैया के हितकारी, 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 हे माधवा हे केशवा, हे माधवा हे केशवा, हे माधवा हे केशवा, हे माधवा हे केशवा, श्री बांके बिहारी लला मनमोहना मधुसूदना, श्री बांके बिहारी लला मनमोहना मधुसूदना, मेरे बाके बिहारी लला। गाइए सभी भाव से। ओ मनमोहना मधुसूदना, श्री बांके बिहारी लला। ओ मनमोहना मधुसूदना, श्री बाके बिहारी लला। ओ मनमोहना मधुसूदना, श्री बांके बिहारी लला। ओ मनमोहना
वसुंधरा श्री बांके बिहारी लला मनमोहना मधुसूदना श्री बांके बिहारी लला मनमोहना मधुसूदना श्री बांके बिहारी लला मनमोहना मधुसूदना श्री बांके बिहारी
राधे गोविंद सरकार की। तो हे गोवर्धन धारी गैया के हितकारी, आज श्री गोवर्धन नाथ की भी कथा हम सुनेंगे। तो गोवर्धन धारी भी ठाकुर जी गैयन के हेतु गिरी कर ले उठायो। ठाकुर जी ने गौ माता के लिए गिरिराज जी को धारण करो, क्योंकि ब्रजवासी तो थोड़े थे पर गैया इतनी अधिक थी कि कितनी भी भगवान प्रयास कर लेते पर इंद्र के प्रकोप से गैयन को ना बचा पाते। तो ठाकुर जी ने एक जुगाड़ लगायो कि एक ही छत के नीचे सब गैयान की रक्षा है जाए। ऐसो करने के लिए ठाकुर जी ने 7 कोस के श्री गिरिराज जी को धारण करो और सब गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब गिरिराज जी के नीचे आके ठाड़े है गए और ठाकुर जी ने सबकी रक्षा करी। तो भगवान को एक नाम है गोपाल, क्योंकि वो गैया के हितकारी हैं, या हमारे उनको नाम गोपाल पढ़ो। अच्छा आप सोचो, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है और आप रोज सुबह उठ करके ने गैयान की सेवा कर दो, गैयान को चारों खिला दो, गुड़ खिला दो, रोटी खिला दो। अच्छा कौन कौन है जो अपने घर की पहली रोटी गैयान को खिलाता है रोज? चलो भगवान की कृपा में अभी इतनी मति तो हम में बाकी है, नहीं तो हमने तो सब अपने जीवन की सब चीज़न को भुला बैठे हैं। और खासकर धर्म से जुड़ी भाई जितनी भी चीज़ है उन सबको हमने भुला दियो है। पर इतनो भी मान रहे हो, हम तो यही बात के लिए प्रणाम करें, पर थोड़ा और ने बढ़ो और बढ़ो। अपने जीवन के कुछ अपने शुभ प्रसंगों को गैयान के साथ मनाओ, गौशाला में मनाओ, कोई अच्छी अच्छी जगह पे मनाओ। कोई विवाह है ब्याह है तो किसी, ठीक है आप हम ये कह दें कि किसी बैंक्वेट हॉल में मत शादी करो, बढ़िया होटल में ना करो, तो आप कल से हमारी कथा ही सुनना बंद कर दोगे। तो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। पर अगर जैसे इतनी सी हमारी बात मान लो, ब्याह के बाद सब एक रिसेप्शन रखते हैं ना, ऐसी ब्याह के बाद एक रिसेप्शन आप स्पेशल रखो। कौन के निया? गैयान के निया। स्पेशल गायों का रिसेप्शन होना चाहिए। दुनिया को बहुत खिला लिया, भरे भरायों का पेट भर रहे हो, और जिनका भर रहे हो वो कहीं नहीं आपको कोई बड़ा ब्याह में आपके आके आपके गुणगान गाएंगे सब जगह। चाहे तुम कितनी बढ़िया अरेंजमेंट्स कर लो, कितने बढ़िया कर लो, लास्ट में जाके बोल ही देंगे कि भैया नहीं ये खराब था, वो खराब था, ये नहीं अच्छा था, वो नहीं अच्छा था। और पता नहीं एक आजकल और नया शादियों ब्याह में ट्रेंड चला है, सब में ही ट्रेंड चला है कि भाई भोजन की थाली पूरी नहीं खानी चाहिए, थोड़ा सा उसमें छोड़ देना चाहिए, एटिकेट्स है। नहीं तो लगे भाई भुक्कड़ी आ गए क्या घर से, कुछ खा पी के ही नहीं आए क्या घर खानदान से। तो जितना सामान, जितना भोजन अन्न आदमी ब्याह में बिगाड़ता ना, उतना कहीं नहीं बिगाड़ता। इतने महंगे महंगे व्यंजन बनते, एक एक प्लेट सैकड़ों में होती है, उसको भी चख के आधा चखा छोड़ दिया, क्योंकि वैरायटी इतनी होती है, पेट की अपनी लिमिट है। धर तो लेते हैं शौक शौक में इतना, फिर वो कहाँ जाता है? कचड़ा में। अगर उसका दशांश भी हम पहले से ही निकाल करके अगर किसी गौवंश के लिए रख दें, किसी अनाथ बच्चों के लिए रख दें, तो कितना ठाकुर जी हम पर कितने प्रसन्न होंगे। और भैया ये सब आप ही कर सकते हो। ये जो कथा सत्संग सुनने वाले लोग हैं, इनसे ये कहा जा सकता है। जो सत्संग सुनते ही नहीं, उनसे तो कुछ आशा ही नहीं हमें। क्या उनसे आशा करें? कौन उनको जाके बोले, कौन उनको समझा? वो अपनी मन मर्जी के मालिक है, कमाई उनकी, पैसा उनका, खर्चा उनका, तुम कौन होते हो बोलने वाले? पर भैया समाज में रहते तो सब वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा भारतीय सनातन परंपरा कहती है। विश्व हमारा परिवार है, गाय हमारा परिवार है, जीव हमारे हैं, उनकी खूब सेवा करो। तो ठाकुर जी ने पहला शब्द क्या बोला? बोलो ना जोर से, हाँ थके थके मत बोलो। अभी थोड़ा सा और सुन लो, फिर 56 भोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं।
कोई जब 56 भोग लगते हैं कथा के आरंभ में तो उनको पहले ऐसे दुपट्टा से पर्दा से ढक के रखा जाता है और फिर जब लीला आती है तब इनको पर्दा को हटाते हैं। तो हमने पूछा इसका कारण क्या है, बोले कारण ये है कि अगर 3 घंटे सामने यहाँ पे कलाकंद, रबड़ी, गुलाब जामुन दिखाई देगी तो कथा में ध्यान कम, नजरें वहीं गड़ी रहेंगी, क्योंकि सबको पता है भोग तो नाम मात्र का लगना है भगवान का, फिर तो यहीं स्वाहा होना है, पेट में ही जाना। कई जगह तो हमने ऐसे दिखाए, इतने तो ठाकुर जी की आरती भी नहीं होती उससे पहले तो भोग उठ करके चल देता है कि चलो अब आओ हमारे पेट में पधारो। कई जगह यजमान परिवार वो 56 भोग के डब्बों पर पूरी कथा की तारीख और उसमें भागवत महाप्रसादी पहले से ही लिख के डब्बे रखवा देते हैं कि अब जब 7वें दिन रिश्तेदार जाएंगे उनके बांटने काम आ जाए। मतलब पहले से ही कंफर्म है कि ठाकुर जी तो खाएंगे ही नहीं। बेचारे ठाकुर जी चाहे भी ना पाना तो उनको पता है भैया इसने तो पहले से ही तैयारी कर रखी, ये तो खाएंगे नहीं, ये तो हमारे ही पास आना है। तो ऐसे श्री गिरिराज भगवान का आज हम चरित्र सुनेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे के चरित्रों में सुनाते हैं किस प्रकार ठाकुर जी की लीलाएं आगे बढ़ती हैं। लीलाएं तो बहुत हैं पर समय अनुसार हम थोड़ा थोड़ा श्रवण करते हुए और थोड़ा थोड़ा संक्षेप में प्रणाम करते हुए कुछ लीलाओं को आगे बढ़ेंगे। अब भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने अपनी माता यशोदा मैया को के ऊपर कृपा करी। एक बार मैया के आंगन में लगे हुए यमला अर्जुन वृक्ष कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, हे प्रभु, हे नाथ, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो। युगों युगों से खड़े थे उस आंगन में इसी प्रतीक्षा में कि एक बार द्वापर युग में नंदलाल आएंगे और उनके स्पर्श से हमारा कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। अब श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अब श्री लाला ब्रज की महिमा तो बहुत है पर ब्रज की सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्रज की माटी, ब्रज की रज। भगवान ने सोचा इसका हम पान करेंगे तो थोड़ा इसका महत्व और बढ़ जाएगा, तो भगवान ने ब्रज रज को पाया और अपने मुख में अपनी मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। दुनिया में माटी खाना शुभ नहीं माना जाता। दुनिया में कोई धरती ऐसी नहीं होगी जहां की माटी को खाया जाता हो, लेकिन ब्रज की माटी को हर एक भक्त वैष्णव, हर एक ब्रज प्रेमी जो ब्रज की महिमा जानता है उसके घर में आपको ब्रज रज जरूर मिलेगी। उस ब्रज रज में थोड़ा सा कण मात्र लेके वो रोज थोड़ा जरूर पाता होगा, या माथे पे लगाता है या थोड़ा पाता है कि हे रज रानी हम पर कृपा करो, हमारे हृदय में ठाकुर जी का वास हो, ऐसी हम पर कृपा करो। ऐसी भैया ब्रज की रज की महिमा है। ठाकुर जी ने भी उस महिमा को खूब बढ़ाया और बड़े हुए लाल जी। अब ने थोड़े ज़्यादा नाटक और बढ़ गए इनके, जैसे जैसे उम्र बढ़ी नाटक बढ़ते गए। अब तक तो ने थोड़े बहुत ही काई की मटकी फोड़ दई, काई के घर पहुंच गए, ये सब करते। अब ठाकुर जी ने नई नाटक चालू करी। कौन सी नाटक? माखन चोरी। अब लाल जी ने माखन चोरी शुरू कर दी है। ब्रज मंडल में आकर के अब ठाकुर जी माखन चुराने लग गए हैं। माखन चुरा करके घर घर जाने का मौका भी मिल जाता है, अवसर मिल जाता है गोपिन के पास जाने का, और बढ़िया खाने को माखन मिल जाता है। रोज गोपी सुबह सुबह माखन निकालती इसी आशा में कि ठाकुर जी आएंगे। देखो भजन क्या है, आप जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं सब अपने घर में भोजन बनाती हो, रोज लगभग सभी बनाते हैं। भोजन बनाते हैं सब लोग अपने घर में, और भोजन बनेगा ही, रोज का नियम है, रोज का काम है ये। लेकिन अब उस भोजन को भजन कैसे बनाना है? भोजन को भजन बनाना है तो जब भोजन बना रहे हो तो एक तो मन में ये चल रहा होगा कि चिंटू क्या खाएगा, चिंटू के पापा क्या खाएंगे, चिंटू की दादी क्या खाएगी, एक तो ये चल रहा होगा। इससे क्या होगा? इससे ये भाव
पूरा ग्रस्त का बन जाएगा, क्रिया का बन जाएगा। लेकिन जब आप भोजन बनाए ना, तो ये मन में भाव रखे कि आज हमारे ठाकुर जी क्या पाएंगे, आज हम अपने ठाकुर जी के लिए क्या बनाएं भोग में, जो भगवान देख करके बोले आहा क्या बढ़िया व्यंजन बना के लाई है। अब भोजन तो बनना ही है, रोज का काम है, और भोजन पाना ही है घर वालों को, वो भी रोज का काम है। पर उसमें ठाकुर जी का जब भाव जुड़ जाएगा तो वो क्रिया ही आपकी भजन बन जाएगी। इसलिए माताओं से, मैयाओं से हमारा खासकर निवेदन है, खासकर आजकल की मॉडर्न मैयाओं से, कि जब मैया भोजन बनाओ तो पहले तो अपने भाव को थोड़ा बदलो। भोजन बनाते समय एक महिला के लिए सबसे चैलेंजिंग काम है, चैलेंजिंग इन द सेंस कि थोड़ा ध्यान पूर्वक सतर्क रह के जो करने वाला काम है वो भोजन बनाना। उस समय विचारों को शुद्ध रखो। अच्छा, अब कई मैया क्या करेंगी, वही कढ़ाई में चम्मच घुमाई, बनाया, वही में तो एक चम्मच उठा के बढ़िया है नमक कम ज़्यादा तो नहीं है, फिर वही बना करके फिर रोटी बना ली वही हाथन ते, वही ते फिर सब लोग काम कर लियो। अरे ठाकुर जी को भोग लगेगो तो ठाकुर जी के यहाँ तो पहले तैयारी करो, अपनो स्वाद पहले चख लेंगे, अपनो टेस्ट पहले देख लेंगे, नमक स्वाद अनुसार। तो भैयाओ थोड़ी मैयाओ सतर्क हो के जब बोलो, जब भोजन बना रहे हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई भजन कोई पद ऐसा भाव गा के भोजन बनाओ। अब कान में लगा लिया वो और चल रहे हैं सिनेमा के गीत, तो मैया अकेली नाचती नाचती भोजन बना रही है। तो भैया बाद में कर लो, बाद में जो करना है, पर भोजन बनाते समय भाव रखो कि ठाकुर जी का भोग बना रहे हो। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो घर का भोजन का सबसे पहले भोग लगता है फिर घर वाले खाते हैं? भोग कौन कौन लगाता है रोज? हाँ, ठाकुर जी का भोग लगा करके ही घर में प्रसाद तीनों समय पाना चाहिए। तीनों समय मतलब जितने भी समय पा रहे हो भोजन, हर बार पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर उस भोग प्रसादी को घर के भोजन में मिला दो, और फिर उस प्रसाद को बच्चों को, पतिदेव को, सब घर वालों को दो, बांटो। पहले ठाकुर जी पाएंगे, भगवान पाए, इसलिए शुद्धता से बनाओ। और बिना भोग लगाए कभी भी घर में भोजन नहीं खाना चाहिए। बिना भोग लगाए भोजन खाने का मतलब चोरी करना है। चोरी क्यों है? बोले अन्न भगवान का, अग्नि भगवान की जिसमें भोजन बनाया, जल भगवान के द्वारा दिया गया, सब कुछ भगवान का है। तो उनका है तो पहले उनको ऑफर किया जाए ना, उनको ऑफर करके आज्ञा ली जाए, प्रभु आपकी आज्ञा अब हम पालें। ठाकुर जी कहेंगे हाँ हमने पा लिया, अब तुम्हें स्वीकार है, पाओ। तो आज्ञा लेके कुछ भी पाना चाहिए। पानी भी बिना भगवान की आज्ञा के नहीं पीना चाहिए। पानी भी पी रहे हो तो पहले भगवान को एक बार भोग लगा दो। यहाँ कथा में भी बैठे प्यास लगी है ना तुम्हें, तो पहले एक बार उसको मनी मन अपने घर वाले ठाकुर जी को, विग्रह को ऐसे ही अर्पित करो और फिर भोग लगाओ। और भोग बिना तुलसी के लगता नहीं। तुलसी